अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, विशेष जी तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं थे। हम ही ने इन्हें जिद करके यहाँ बुला लिया। देखो विशेष, तुम्हारे सालू के साथ पार्टनरशिप करने का इरादा, फैसला सही था, लेकिन इस तरह से घर छोड़कर आने का फैसला बिल्कुल सही नहीं है। हाँ काकी, हम जानते हैं कि हमारा घर छोड़ने के बाद हमारा यहाँ होना सही नहीं। तो ये बात हमने बुलबुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको ऐसे रोड पे छोड़ देते क्या हम? आपने हमारी बात मान के बिल्कुल ठीक किया विशेष जी। देखो विशेष, हमें तुम्हारा यहाँ पे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है केवल कि तुम अपना घर छोड़कर आ गए हो इस तरह से। मतलब तुम्हारे माँ बाप कम से कम अपने पापा को समझा तो सकते थे ना तुम। बेटा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ललिता और तुम्हारी माँ में खूब जमती है। और जब ई बात का ललिता को पता चलेगा तो पूरे मुजफ्फरपुर में ढिंडोरा पीट देगी। कल को तुम्हारी माँ ही कहती फिरेगी कि हमरे बेटे को घर जमाई बना के रख लिया है। ये ताना सुनने के लिए तुम तैयार हो ना? अम्मा जी, यहाँ पे बात केवल सही और गलती हो रही है, और फिर दुनिया का बोलती है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बौरिया, हमें मालूम है किसी का कहने का तुम पर कोनो फर्क नहीं पड़ता, पर ये बात भी सही है कि बुरे वक्त में ये बच्चे ने हमारी बहुत मदद की है, और अब हम इसका मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। विशेष यहीं रहेगा हम लोगन के साथ। अम्मा जी, हम सब समझ रहे हैं आप क्या कह रही हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर विशेष यहाँ पे रहेगा तो उसके माँ बाप वो परेशान होंगे ना। अरे तो बहुरिया, ये सब बच्चों का किया धरा है ना। अब देखो, हीरे जैसे बच्चे को घर से निकाल दिया, मामला शांत हो जाएगा तो हम खुद ही बच्चों से बात कर लेंगे। बुलबुलिया, विशेष का सामान लेके अंदर जाओ और इसके नाश्ते पानी का भी इंतजाम करो। बाबा गो, ये विशेष बिना हद कर दिया। हाँ, अरे ऐसा वैसा लड़की लोग के चक्कर में पड़ के कोई अपना घर छोड़ता है क्या? और घर भी छोड़ा तो सीधा रोंजू के घर में पहुंचा। छी 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 थू। मामा, ये खबर वैसे हमारे फायदे की है। जो भी हुआ सही हुआ। बस सोचना तो ये है कि शुरुआत को अंजाम तक कैसे पहुंचाए। मॉम, आपको पता है विशेष के मामा जी उसे वापस ले जाने आए थे, लेकिन विशेष ने उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटा दिया। और मॉम, ये जो सारा ड्रामा है ना, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन बात तो ये कि इतना सब कुछ हो गया और वो लल्लन लाल ने हमें कुछ पता ही नहीं। कहीं वो सारी खबर हमारे तक छन्नी से छान कर तो नहीं भेजता है? लाली, हमारा बात सुनो। लल्लन लाल के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम अभी खाली जामाई बाबू के बारे में सोचो। कुछ भी करके तुमको जामाई बाबू का दिल से रोंजू और उसका बेटी लोग का बच्चा खुचा ख्याल भी ना भगाना है। मम्मा, आप उसकी चिंता मत करो। जब गुड्डू जी को ये पता चलेगा ना कि वो विशेष रंजू के घर रह रहा है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और इस बात का फायदा हम उठाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रंजू और उसकी बेटियां मिश्रा जी के दिल से ही नहीं बल्कि नजर से भी उतर जाए। अब दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने का वक्त आ गया है। अब रंजू एंड पार्टी पर वार हम करेंगे, लेकिन नजर आएगा कि कोई और कर रहा है। तुम दोनों समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? यस मॉम। कुछ लोगों को अक्ल आती है मगर थोड़ी देर से आती है। विशेष के मामा का फोन। हाँ जी, हमें याद किया आपने?
क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए। नहीं शालू जी, आपके लिए हमने अपना घर छोड़ा है, सबके सामने ये भी कह दिया कि हम आपको चाहते हैं। क्यों हर बार आप अपने कदम पीछे हटा लेती हैं? आप क्यों नहीं कह देती कि आप भी हमसे प्यार करती हैं शालू जी? कोई देख लेगा, हाथ छोड़िए हमारा। नहीं शालू जी, हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू। आप बार बार हमारा दिल नहीं तोड़ सकती शालू जी। कितना कुछ किया आपके लिए हमने, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, फिर भी बार बार यही। क्यों, कब तक करते रहेंगे आप हमारे साथ ऐसा? विशेष जी हाथ छोड़िए, बहुत हो गया। अब शालू जी आप यहाँ? अब हम आपका बिस्तर अंदर लगा लें, यहाँ बहुत ठंड है। नहीं नहीं, हम कुछ देर और यहाँ बैठेंगे। आप ये यहाँ रख दीजिए ना, हम मैनेज कर लेंगे। जी थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। इन्होंने अपना एक वादा निभाने के लिए अपना घर, अपनी फैमिली सब छोड़ दिया। लेकिन ये तो इनका अपना फैसला है ना, तो फिर हम खुद को इनके बारे में सोचने से रोक क्यों नहीं पा रहे? कहीं हमारे दिल में भी इनके लिए हम इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने मन से ये ख्याल निकालना होगा। अरे सालू बिटिया, चाय बनी कहाँ? शालू जी, अबे यार, शादी नहीं हुई तो अपने दोस्त को भूल जाएगा। चल, इस बार तेरी शादी मैं उसी लड़की से कराऊंगा जिससे तू प्यार करता है, ठीक है? चल वहीं मिल। तुम दोनों यहाँ? मैं लकी मिश्रा। और मुझे विक्की मिश्रा कहते हैं। तुम दोनों गुड्डू मिश्रा के बेटे हो ना? समझा, अपनी बहनों का बदला लेने आया। हाँ? बहनें ना तो हम उनके भाई हैं और ना वो हमारी बहनें, और ना उनके साथ हमारा कोई रिश्ता है।
एक मिनट, वो गुड्डू मिश्रा की बेटियां हैं और तुम बेटे, तो रिश्ता कैसे नहीं हुआ बे? क्योंकि वो हमारे डैड की नहीं, रंजू की बेटियां हैं। और हम यहाँ तुमसे दुश्मनी करने नहीं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। अरे दोस्ती का ही तो फल भुगत रहे हैं हम, वरना एक हमारा बेटा है जिसे अपने पिता से ज्यादा उस लड़की की पड़ी है। अरे जरा भी शर्म नहीं आई उसे, अपने बाप का घर छोड़ के उस लड़की के घर जा बैठा है। वो क्या कहते हैं, वो लव इज ब्लाइंड। और जीजा कुछ भी हो जाए, बहिना के आने से पहले विशेष को अपने घर लाना होगा। अगर बहिना को पता चल गया ना तो वैष्णो देवी से आके पूरा चंडी का रूप धारण कर लेगी वो। साले साहब, अपने बहना का डर मत दिखाइए हमें। हमको पता है वो किस किस के साथ का कर सकती हैं, लेकिन जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो कौन क्या कर सकता है भला। हमें पहले से ही पता था वो घर जमाई बनना चाहता था, बस एक बहाने की तलाश में था। मिल गया बहाना। पूरे मुजफ्फरपुर में हमारा थू थू करा के ही दम लेगा वो। अब आप किसका हिम्मत हुआ आपका थू थू कराने का? हम भी तो जाने। प्यारी बहना, आप आ गई? मतलब आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी। अरे वो वैष्णव माता की कृपा से दर्शन जल्दी हो गया तो हम जल्दी आ गए। लेकिन ये काहे तमतमाए हुए हैं भाई? आपके सुपुत्र के कारनामों के कारण तमतमाए हुए हैं, और क्या कहें। पहले कह रहे थे कि रंजू और उसकी बेटियां हमरे बेटे के ऊपर काला जादू कर रही है, लेकिन आप माने तब तो। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना फल। लेकिन हम भी है ना कच्चा गोली नहीं खेले हैं। वो लोग इतना दिन में जो मनमानी करी है, आज एक के दिन में सब हिसाब किताब करेंगे, सूद समेत। निर्मला जी, आपका साथ देते समय हमने कहा था कि हमारे भांजे पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, और देखो आज वो घर छोड़ के चला गया। ललन जी, आप चिंता मत कीजिए, विशेष एक दिन में वापस आ जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो ये कहानी है रंजू की बेटियों की। पर गुड्डू मिश्रा तो शुक्ला जी से भी 2 कदम आगे निकले। फर्क सिर्फ इतना है कि शुक्ला जी की एक ही बीवी थी जिस पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। गुड्डू मिश्रा की 2 बीवियां हैं और वो दोनों से मतलब रखते हैं।
बेटा, दो नाव की सवारी करने वाले ना अक्सर डूबते हैं। लेकिन हम अपने डैड को डूबने नहीं दे सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि वो दूसरी नाव डूब जाए और डैड पहली नाव में सेफ रहे। वैसे भी हमारे डैड ना सिर्फ हमारी मॉम से प्यार करते हैं, ये रंजू और उसकी बेटियां तो जबरदस्ती गले पड़ी हुई हैं। देख राजू, फिलहाल तो हमारे डैड और उनका बिजनेस है ना हमारे कंट्रोल में, और इत्तेफाक से हमारा दुश्मन भी एक है। और मॉम उन लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहती है कि वो जिंदगी भर तक है ना भूल ना पाए। तुम लोग को ये क्यों लगा कि हम तुमसे हाथ मिलाएं? राजवीर, तुमने कहावत सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और तुमने शालू के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम उनके दुश्मन हो, इसलिए तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। गलत सोच रहे हो तुम। उस फैमिली से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, बुलबुल मिश्रा से हमें प्रॉब्लम जरूर है, पर वो भी हमारी दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम लड़कियों को अपनी दुश्मनी के लायक ही नहीं समझते। लेकिन हाँ, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हमारी लाइफ को कंट्रोल करे, और बुलबुल मिश्रा शुक्ला जी के इशारे पर यही कर रही है, तो उसे सबक सिखाना भी जरूरी है। अगर तुम दोनों हमारी इस काम में हेल्प करोगे तो उसकी फैमिली को तुम्हारी फैमिली से दूर करने में हम तुम्हारा साथ देंगे। गुड, तो डील पक्की? पक्की। चलो सब नाश्ता कर लो, हमरा सिलाई सेंटर जाने का वक्त हो गया। ठीक है, आगे की बारी नाश्ते के बाद। ओके। अरे विशेष, तुम कहीं नीचे बैठ गए हो? तुम तो ऊपर बैठो ना। नहीं काकी, आज बहुत टाइम बाद मुझे ऐसे बैठने का मौका मिला है। हम ठीक है, हम यहीं बैठेंगे। शालू जी, शालू जी, सॉरी सॉरी। बहुत अच्छी तरकीब लगाई है आपने हमको यहाँ से हटाने के लिए, लेकिन हम हटने नहीं वाले यहाँ से। विशेष जी ने कितनी आसानी से हमारे घर के माहौल को अपना लिया। कहीं वो धीरे धीरे हमारे दिल में भी तो अपनी जगह नहीं बनाते जा रहे हैं।